जन संवाद कहाँ रह गया, वो तो जन अपमान है। पहले तो स्क्रूटनी होती है पुलिस के द्वारा कि भाई तुम बताओ तुम्हारा सवाल क्या है, क्या पूछोगे, कौन सी पार्टी से संबंधित हो। अगर कोई पहुंच भी गया, मुख्यमंत्री सारे प्रदेश का होता है, उसमें किसी भी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय के व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अपनी समस्या का रख सकता है। लेकिन वहां जिस तरह से अपमानित किया जाता है, अच्छा ये तो विरोधी दल का ही आ गया, इसको जूते मार के बाहर भगाओ, इसको निकालो, ये इसमें आ गया। अरे भाई वो बीजेपी का जनसंवाद है या मुख्यमंत्री का जनसंवाद है, वो सभी के लिए उसमें होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको एक जन अपमान का रूप दे दिया। यही कारण है 50-60 आदमी से ज्यादा इनके जनसंवाद में नहीं इकट्ठे होते। कोई सरपंच होता है उनको अपमानित किया जाता है, कोई बिजली की मांग करे तो इनके बिजली के छापे डाल दो, कोई महिला का किस तरह से दुपट्टा भी उनके पैरों में डाल दिया। हर जगह कोई बात कहता है कि कोई मांग करता है, वो कहता है इसको वहां पे भेज दो, चंद्रयान आ रहा है तीसरे पे, उस पर जो है इसको वहां पे भेज देंगे। तो ये मुख्यमंत्री का जनसंवाद है। मुख्यमंत्री बजाय लोगों को जो उनकी समस्याओं का समाधान करने के, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण समाज से उप मुख्यमंत्री को बनाएंगे। ऐसा ये मुख्यमंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, ये फैसला हाईकमान का होता है। इसको फैसला नहीं, कोई कहे, कोई कहे, उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले सरकार, विधायक जीतेंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व है वो उस पर मंथन करेगा, और जो कांग्रेस नेतृत्व जो चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा, अगर आवश्यक हुआ तो कोई उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, किसी भी समाज का वो हो सकता है। ठीक है, लोगों की मांग आती है, मांग उनके सामने भी आई होगी। ने कल जो वादा किया वो झूठा किया है। मैं ये नहीं कहता कि झूठा किया है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने कहा होगा कि भाई उनको भी हम प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे, लेकिन ये सारा जो फैसला है वो हाईकमान का होता है। तो हाईकमान तो ओबीसी की राजनीति, भाई होगी क्या, ओबीसी की राजनीति करता है हाईकमान, पिछड़ा वर्ग को आगे लाने की बात करता है। हाईकमान सभी की राजनीति करता है। जो इस देश में जो सदियों से जो पिछड़े रहे हैं, पिसते रहे हैं, उनको, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे कोई भी है, उनको आगे बढ़ाने का, उनको जो है सम्मान देने का काम हमारे पूरे इंडिया गठबंधन का है। और इंडिया गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, जिससे घबराए हुए हैं, जो जाति जनगणना। जाति जनगणना होगी तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। क्यों आरएसएस बीजेपी क्यों नहीं कराना चाहता, क्यों विरोध में है, क्या खिलाफ है, क्यों खिलाफ है, ये सारा। कोई देश में बंटवारा क्या हो गया, क्या देश का बंटवारा? एससी एसटी की जनगणना हुई, क्या उससे देश बंटवारा हो गया? नहीं, कोई डिवाइड नहीं होता, कोई डिवाइड नहीं होता। लेकिन जिनके अधिकार खत्म है, जिस तरह से बताया कि 90 में से 3 है, तो ये अधिकार नहीं है किसी का पूछने का, करने का, हर एक को समान रूप से उनको विकसित करने का। ये हमारी लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। संविधान के प्रियम्बल में इस बात को अवश्य कहा गया है कि सबको समान रूप से हमें आगे बढ़ाना है, इसीलिए एससी एसटी को रिजर्वेशन दी गई थी। अब जहां तक है जनगणना की बात है, जनगणना 1931 में भी हुई थी, जातीय जनगणना, और उसके बाद में 1911 में भी हुई है। 1911 की जो जनगणना के जो रिजल्ट थे वो 1916 में इस सरकार को पुटअप किए हुए थे, तो इनको क्यों आंकड़ों को छुपाए हुए थे? यही बीजेपी थी। राजनाथ सिंह ने खुद ने कहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो क्यों कहा था? लोकसभा के अंदर कहा था, पार्लियामेंट में कहा था, सबके सामने जो एक आधिकारिक बयान है, जो राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री रहते हुए आधिकारिक बयान दिया था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे।